सो अपने एफकैट के 3 अटेम्प्ट्स में 231, 211 एंड 203 नंबर स्कोर करने के बाद और बहुत सारे लोगों को मेंटोर करने के बाद जिनके 220 नंबर प्लस आ चुके हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो लास्ट का वीक होता है ना, ये हमारे पास जो हफ्ता बचा है, हमारे पास जो 7 डेज होते हैं लास्ट, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इस टाइम पे कोई ये बोल रहा है कि ये लास्ट वीक में आप मत पढ़ो क्योंकि अब पढ़ने का फायदा ही नहीं है, तो प्लीज उसकी बातें मत सुनो। सो इस वीडियो में मैं लास्ट तक आपको प्रूव कर दूंगा, आपको सिखा दूंगा कि आपने कैसे इस हफ्ते को कैपिटलाइज करना है और आपने किस ढंग से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो हमारी इस वीडियो के दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नंबर वन, कि हमने सीखना है कि लास्ट वीक को हमने कैसे कैपिटलाइज करना है। ऑलराइट। कि हमने किस तरीके से इस हफ्ते में पढ़ाई करनी है ताकि हमारे नंबर अच्छे आए। और नंबर दो, हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे ताकि हम प्रॉपर मार्क्स बूस्ट कर पाए। सो आई कैन बेट, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, आपके कम से कम 30 से 40 नंबर बढ़ जाएंगे, शायद 50 भी बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पेपर को करना है जो मैं आपको समझाऊंगा। लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा। तो अब पहले नंबर पर हम फोकस करते हैं। ये जो लास्ट 7 डेज है इसमें आपने क्या करना। अब देखो, ज्यादातर एस्पिरेंट वो हैं जिन्होंने पहले तैयारी करी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, तो थोड़ी तैयारी करी होगी या अच्छी तैयारी करी होगी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो स्टक होंगे इस टाइम पे, उनके मार्क्स एक जगह पे अटक गए हैं। और कुछ एस्पिरेंट्स ने तो किताबें निकाली होंगी। तो जिन्होंने किताबें अभी निकाली हैं, कोई बात नहीं यार, मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, आप भी ये वीडियो देख लो, ठीक है। तो 7 दिन हमने क्या करना है, द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर आपको कोई अब डिटेल्ड सिलेबस वगैरह बताता है कि तुम ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज वो प्रैक्टिकल कब होता, जब आपके पास एक महीना होगा 40 दिन होते। अब आपके पास है 7 दिन। अब आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, टेस्ट पे, टेस्टिंग पे फोकस करना है। आपको क्या करना है, एवरी डे फॉर 7 डेज, एवरी डे मॉर्निंग में यू हैव टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। एवरी डे। मैं मान के देखो, मेरी बात मानो, अगर आप ये चीज करोगे, आपके कैट में जमीन आसमान का फर्क होगा। यू विल स्कोर वेरी वेरी वेल इन योर एप। अब आपने क्या करना है, हर मॉर्निंग में या हर इवनिंग में, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल, आपने मॉक टेस्ट देना, चाहे आपने तैयारी करी भी नहीं। ठीक है, तो हमने शुरुआत कैसे करनी है, हमने एक टेस्ट देके शुरुआत करनी है। कहां से देना है, आप और आप मेरा मॉक टेस्ट दे दो, 9779840572। तो मैं 2, 4 और 6 को मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ। काफी अच्छे मॉक टेस्ट होंगे और मैंने 2 ऑलरेडी ले लिए हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपके मॉक टेस्ट ले लूंगा, साथ में आपके एक एनालिसिस सेशन भी ले लूंगा। ठीक है, और साथ में आपको कुछ ऐसे सेशंस भी दूंगा, मटेरियल दूंगा जिससे आपके मार्क्स बूस्ट हो। ठीक है, तो इतनी चीज मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो जस्ट मुझे डीएम कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर दूंगा। बिकॉज आरएम डिफेंस जो है वो लास्ट के 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में ये हेल्प करता है सबकी। ठीक है, तो यू कैन डीएम अस ऑन दिस नंबर। ऑलराइट। सो आप मेरे से कर लो मॉक टेस्ट या आप कहीं से भी कर लो, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वेबसाइट्स हैं जो मॉक टेस्ट देती हैं। तो आप मॉक टेस्ट करो। आप पहले मॉक टेस्ट करो, उसके बाद आप एक बॉक्स बनाओ इसके, ठीक है, ऐसा। उसमें आप इस तरीके से बाइफरकेशन करके मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश लिखो। और आप लिखो कि भाई आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, ये लिखो। उसके बाद आपने देखना कि यार आपके नेचुरली स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं जिसमें आपको यानी कि कंफर्ट हुआ है, समझ रहे हो, जो पेपर करने में, जो क्वेश्चंस करने में आपको कंफर्ट हुआ, आप उनके बारे में लिखोगी वो किस टॉपिक से है। और फिर आप लिखोगे आपके वीक एरियाज कौन कौन से रहे। और फिर आप लिखोगे आपने क्या क्या छोड़ा है। ठीक है, ये चीज। और फिर उसके बाद जो आपने सुबह मॉक दिया या शाम को मॉक दिया है, फिर जो आपका दिन में जो भी टाइम होगा, आपने उसमें क्या करना है, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको आपने क्विक रिवीजन करनी है। क्विक रिवीजन, नजर मारनी है बस। ठीक है, मान के चलना है इसको, क्योंकि नजरों से निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़नी नहीं है चीज को। जो आपके वीक एरियाज है उसको आपने अच्छे से तैयार करना है, प्लस प्रैक्टिस कर लेनी है उसकी। ठीक है, ये चीज। और अगर छोड़े में से
ऐसी चीज आपने छोड़ दी है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा, जैसे मैथ्स में स्पीड टाइम डिस्टेंस छोड़ दिया आपने, तो आपने वो चीज कर लेनी, ठीक है। बाकी जो जिन चीजों की वेटेज कम है उनको छोड़ दो, ठीक है। तो छोड़े में से जिनकी भी वेटेज ज्यादा है आपने वो कर लो। तो आपकी सारी तैयारी एक हफ्ते की इसी स्ट्रैटेजी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। और ये देखो ये चीजें सिंपल है, आपको शायद पहले भी बोली होंगी बट आपने सीरियसली ली होंगी, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, लास्ट के दिनों में दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी। चाहे आप प्रेशर हो, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आपने तैयारी करी है नहीं करी है, दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी। अगर आपके मार्क्स तक हैं तो भी यही स्ट्रैटेजी है। हर पेपर देने के बाद आपने इस टेबल के राही टेबल बनाकर एनालाइज करना होता है, ठीक है। आपने कंफर्ट जोन के क्वेश्चन निकालने होते हैं, आपने वीक एरियाज निकालने होते हैं और उस हिसाब से उसको तैयार करना होता है, दैट्स इट। अगर आप वो करोगे, आई एम डैम श्योर यू विल कैपिटलाइज दीज 7 days, ऑलराइट। अभी मैं थोड़ा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलता हूँ। मैथ्स में आप क्या करो, देखो अगर आपने तैयारी करी है नहीं करी इट्स ओके, मैथ्स में पहले एक टेस्ट दे के देखो, ठीक है। और अगर आपने तैयारी करी है तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज वीक एरियाज निकालो और जैसे मैंने समझाया वैसे तैयारी कर दो, ठीक है। अगर मैथ्स में आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी तो अर्थमेटिक कर लो, अब इस टाइम पे ये आसान होता है, अरिथमेटिक कर लो, दैट्स इट। और बेसिक प्रोबेबिलिटी कर लो, बेसिक मेंसुरेशन के थोड़े फॉर्मूलाज पढ़ लेना, बस इतना करके चले जाओ, ठीक है। और टारगेट करो 10-15 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज आप मैथ्स में कर सकते हो और प्रैक्टिस करते रहो, एक हफ्ता जितनी कर सकते हो प्रैक्टिस करते हो। तो इस तरीके से आप मैथ्स कर सकते हो। रीजनिंग जो है वैसे ही पहले पेपर करो, फिर देखो स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा वीक कौन सा है, फिर उस हिसाब से उसकी तैयारी करो, दैट्स इट। ऑलराइट, तो रीजनिंग तो वैसे ही आप कर लोगे। देखो रीजनिंग जो है आजकल लेंथी हो गया, पिछले में लेंथी आ गई बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया तो डर गए लोग, डरने की बात नहीं। आराम से करोगे, इत्मीनान से करोगे, हो जाएगा, ठीक है, डोंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके की जो मैं कहूंगा वो पढ़ना। जीके के सिर्फ मार्च से लेकर आप जून तक के करंट अफेयर्स पढ़ लो, या अगर आपको जीके में और अच्छा करना है तो जनवरी से जून तक पढ़ लो। अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो मुझे डीएम कर देना सेम नंबर पे, 9779, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको करंट अफेयर की कंपाइलेशन भेज दूंगा जो मैंने तैयार करी है स्पेशल। उसके बाद आप जीके में अगर आपको और बूस्ट करना है तो आप स्पोर्ट्स पढ़ सकते हो, मेरे को डीएम कर देना, भेज दूंगा। डिफेंस की पीडीएफ पढ़ सकते हो, बहुत एम्पल कंटेंट है यूट्यूब पे, मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, ठीक है, आराम से भेज दूंगा आपको। उसके बाद यू कैन स्टडी अवार्ड्स एंड ओनर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चार और ये करंट अफेयर इतना पढ़ जाओ, मैं सच बता रहा हूँ, 10 12 13 14 क्वेश्चन कहीं नहीं गया आपके, इतना कर जाओ। और इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश में आपने कुछ नहीं करना, इंग्लिश में आपने जो जो ग्रामर होगी ना आपकी, जैसे स्पॉटिंग एरर हो गया, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और आपका हो गया जैसे पैसेज हो गया, ठीक है। और आपका जैसे हो गया अपना क्लोज हो गया, पीक्यूआरएस, तो ये रीडिंग वाला पोर्शन, ये ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है। तो इन दोनों की आपने प्रैक्टिस कर लेनी, आपने पेपर करना है, इन दोनों को करना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपने सेक्शनल मॉक, ठीक है, उठाने हैं, आपने प्रैक्टिस पेपर उठाने हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। तो ग्रामर और रीडिंग की सिर्फ प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। और जो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो सीखो क्यों गलत हो रहा है, और फिर ये सीखो कि क्या ऐसा करूंगा कि ये गलत नहीं होगा, ठीक है। ये माइंडसेट से करो। और वोकेबलरी का स्पेशल स्लॉट निकालो रोज का, 42 एक आवर का, 42 1 आवर का, जिसमें आप वोकैब पढ़ रहे हो। कहाँ से पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, बट अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, अकेडमी के, आई विल सेंड यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अभी लास्ट वीक में पढ़ना है। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर। मैं ना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आई नो दैट टाइम इज वेरी शॉर्ट, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो 15 16 17 मिनट में खत्म हो, आप भी जल्दी जल्दी बैक अपनी स्टडी पे वापस चले जाओ, ठीक है। मुझे पता है कि मैं एक्टिव नहीं रहता यूट्यूब पे, क्योंकि यार मैं ना जरा ऑफलाइन अकेडमी है मेरी, तो ऑफलाइन मेरे पास बच्चे हैं, थोड़े थोड़े टाई अप्स हैं, तो इस तरह मैं उधर बिजी रहता हूँ। बट आई वॉन्ट टू प्रॉमिस यू वन थिंग, फ्रॉम नेक्स्ट कोर्स, ये जो तुम्हारा एफकैट 2027 होगा एंड तुम्हारा सीडीएस 2027 होगा, आई विल बी वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत एक्टिव होऊंगा, आई विल अपलोड रेगुलर वीडियोस एंड आई विल मेक श्योर कि आप जो है ना वो बेनिफिट लो, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो अगर आप देख लोगे यू विल गेट बेनिफिट। It is no, bullshit. This is nothing. It is just benefit. And I know that I have that confidence because I have worked for it. Alright? तो ये आप चीज देखो, तो इस पे हम ये देखो, ये लास्ट वीक का आप ऐसे कर सकते हो, और कुछ करना इज नॉट एक्चुअली वेरी वेरी फिजिबल। तो अपना आपका दिन कैसा होना चाहिए कि सुबह आपने मॉक दिया,
फिर आपने एनालाइज किया, फिर आपने 1 घंटा ब्रेक ली, फिर उसके बाद आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को रिवाइज कर लिया क्विकली, वीक एरियाज की प्रैक्टिस करी अच्छे से, रात को स्लॉट बांधा, करंट अफेयर्स करे 2 घंटे, वोकैब करी 40 मिनट, खत्म। ये आपका लास्ट 7 डेज का प्लान होना चाहिए बस। अगर आपको कोई कहता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करो, ये सिलेबस पकड़ो, तो छोड़ दो, वो कुछ नहीं होगा। ये करोगे, यू आर गिविंग योर सेल्फ अ चांस टू स्टे इन द गेम बस। उसके बाद अब हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक चीज नंबर 1, फोकस ऑन पॉइंट होना चाहिए आप। देखो, कोई भी चीज करने से पहले ना ध्यान तगड़ा होना चाहिए, फोकस तगड़ा होना चाहिए। तो फोकस्ड होके पेपर करना है, 2 घंटे पेपर में घुस जाना है। सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने, बस। जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने को सॉल्व करने, दैट्स। कोई फोकस नहीं करेगा कि भाई मेरा पेपर नहीं अच्छा हुआ, गलत हुआ, पेपर टफ था, इजी। यू शुड नॉट केयर अबाउट दैट। आपका ध्यान सिर्फ इस चीज पे होना चाहिए कि भाई मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर। जितने क्वेश्चन निकलेंगे उतने क्वेश्चन निकालते रहो, निकालते रहो। 2 घंटे घुस जाओ पेपर के अंदर। आपकी गर्दन ऊपर नहीं उठनी चाहिए, इतना फोकस होना चाहिए आपको। फोकस नंबर 1, ठीक है। दूसरा, पैनिक नहीं करना, चिल रहना है, खुश रहना। अपने आप को बोलो होगा होगा, नहीं होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट देंगे। तो पैनिक नहीं करना। पैनिक ना करने के लिए आपने सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चंस को सिक्योर कर लेना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाए। अब मैं समझाऊंगा हमने कैसे करना है। तो पहले नंबर पे फोकस, दूसरे नंबर पे पैनिक। तीसरी चीज, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अब मैं बोलूंगा किसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, वीकेस्ट कौन सा है, और थर्ड वीकेस्ट मतलब बेसिकली सेकंड लास्ट पे कौन सा है। ठीक है, ये चीज। तो अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए प्रॉपर। अब ये चीज आपकी अवेयरनेस हो कि मेरा सबसे ताकतवर सब्जेक्ट कौन सा जो मेरे को नंबर देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अवेयरनेस और क्या होनी चाहिए आपकी, गोल्डन अटेम्प्ट्स की। जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, इतने साल हो गए हैं मुझे ये 231 भी स्कोर करा, काफी ज्यादा स्कोर है ये। उस अटेम्प्ट में मेरे 80 क्वेश्चंस करेक्ट थे, मेरे को अभी भी याद है, 82 क्वेश्चन के आसपास करेक्ट थे। तो आप ये देखो, अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि भाई अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया है, अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, तो गोल्डन अटेम्प्ट रखो कि भाई 55 से 60 क्वेश्चन एक्यूरेसी से करूंगा, मतलब ध्यान लगाकर 90% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करके चलो, मतलब ट्राई करो कि इतना है। अगर एग्जाम मॉडरेट है, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपके आसान है, 2 सब्जेक्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, तो मॉडरेट अगर एग्जाम है तो 65-70 क्वेश्चंस, गुड अटेम्प्ट। और अगर इजी है, गो फॉर 75 प्लस यार, गो फॉर 75 प्लस, यू विल एस इट। 75 प्लस जाओ, तगड़ा करोगे, ठीक है। तो ये गोल्डन टेम्प्ट है। अब ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कितने प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है। और याद रखना, अगर आप 70 तक क्वेश्चन कर रहे हो तो ट्राई टू, अगर आप 60 तक कर रहे हो, ट्राई टू गेट अराउंड 90% एक्यूरेसी। 70 तक कर रहे हो तो 85% के अराउंड, 75 प्लस है तो 80% के अराउंड एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करके। तो इतनी है, तो यानी कि ये आपके मन में थोड़े फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। अब पेपर अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट करना है, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। मैथ्स को हमेशा लास्ट में करो। अब ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो, अगर मैथ्स को लास्ट में करोगे तो एम्पल टाइम बचाओ, और उस एम्पल टाइम में मैथ्स करो आराम से। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप सर्च एंड स्कैन करके इजी इजी क्वेश्चंस 8-10 कर लोगे, क्योंकि आपने करने ही उतने थे। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो वो 40 मिनट में आप अपना स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है, लास्ट। तो इट इज वेरी वेरी मच फिजिबल टू डू मैथ्स एट लास्ट, ये चीज याद रखना। क्योंकि अगर मैथ्स सपोज करो इजी आ गया तो आपका फायदा हो जाएगा अगर आपने पहले कर लिया। बट अगर मैथ्स डिफिकल्ट आ गया तो मैथ्स आपका घंटा खा जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट, बाकी 80 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा रह जाएगा, एंड यू विल कम अंडर इमेंस प्रेशर, और उसी वजह से आपका पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं बता, तो वी हैव टू थिंक इट थ्रू।
तो पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट करो एक्सेप्ट मैथ्स, फिर उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर उसके बाद अपना तीसरे नंबर। लेट अस सपोज कि पहला मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है रीजनिंग, मैंने वो करा, फिर मैं इंग्लिश करा, फिर मैंने जीके करा, लास्ट में मैंने मैथ्स करा। अब हर सब्जेक्ट का टाइमलाइन सेट करो अपने दिमाग में। ये जो तुम्हारे 7 दिन है इनमें यही चीज सीखनी है। टाइमलाइन कैसे सेट करनी है? रीजनिंग का टाइम है 30 मिनट, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, आप वेरी कर सकते हो। इंग्लिश का जो मैं करता था, इंग्लिश का टाइमलाइन है 20 मिनट, मेरी 20 मिनट में हो जाती। मैं पहले क्या करता था, इंग्लिश में जाता था, पहले मैं वोकैब करता था, जो आती है एलिमिनेट करा, हो गया। अब उसके बाद तुक्के नहीं मारने, अब मैं चला गया ग्रामर की तरफ, ग्रामर करी, रीडिंग करी, खत्म। 20 20 25 मिनट 20 मिनट। जीके जो है, आई टुक अराउंड 15 मिनट, क्योंकि मैं पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ता था और मेरे क्वेश्चन 20 20 ठीक होते थे जीके में, नॉट गोना लाए। तो मेरा अलग सिस्टम था, बट लोग ज्यादातर 10 मिनट लेते, ठीक है, 10 मिनट्स, पीपल टेक 10 मिनट्स। और उसके बाद तो रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, जीके एंड मैथ्स। मैथ्स में 40 मिनट्स, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। और बफर जो मेरा टाइम पीरियड होता रहा वो होता रहा 20 मिनट। अब बफर का मतलब है, अब देखो, अब आप इसी तरीके से अपना टाइम दो। रीजन आप यही देना, दिस इज बेस्ट। रीजनिंग में 30 मिनट दो, इंग्लिश में 20 मिनट दो, 20 से 25, जीके में 10 मिनट दो और मैथ्स में 40 दो। और 15 से 20 मिनट का बफर रखो। बफर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर रीजनिंग लेंथ ही आ गई, तो इस बफर के 15 20 से 15 निकाल के इसको दे दो। तो रीजनिंग में दे दिए 45, उसके बाद इंग्लिश में गए 20 करे, जीके में 10 और फिर मैथ्स में। यानी कि अपने दिमाग से प्रेशर रिलीज करो। यानी कि जब भी मौका मिले प्रेशर को रिलीज करने का, तो ऑलवेज रिलीज द, ठीक है, ऑलवेज डू इट। ठीक है, तो बफर जोन लेके चलो 20 मिनट का। दिमाग, यू, एट द बैक ऑफ योर हेड इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट कि भाई मेरे पास 20 मिनट का बफर है। अगर रीजनिंग में टाइम ज्यादा लग भी रहा है तो मैं 10 20 मिनट रीजनिंग को और दे सकता हूँ। ठीक है, तो बफर यूज कर सकते हो, बफर लो आप 20 मिनट। और टाइम्ड प्रैक्टिस करके इसको डन करो, पक्का करो। आपके बॉडी लैंग्वेज में समा जाना चाहिए, मसल मेमोरी बन जानी चाहिए कि कैट की इंग्लिश आ गई है तो यानी कि 20 मिनट, रीजनिंग आ गई है तो यानी कि आधे घंटे में रीजनिंग करके खत्म करूंगा, मैथ आ गई है तो यानी कि 40 मिनट में खत्म करूंगा, दैट्स इट। तो ये चीज आप याद रखो। ऑलराइट, तो एक्यूरेसी मैंने आपको बता दी, गोल्डन अटेम्प्ट बता दिया, और ये भी बता दिया पेपर कैसे करना है, किस ढंग से करना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट करना, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट करो एक्सेप्ट मैथ्स, मैथ्स लास्ट में करो, और इतने इतने टाइम में अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करो और बफर लेके चलो। और बफर को यूज करो अगर कुछ अनप्रडिक्टेबल चीज हो गई है, ठीक है, जैसे रीजनिंग हार्ड आ गई, तो बफर को यूज कर दिया। इस तरीके से आपने अपना एग्जाम कर। तो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट योर एग्जाम, दिस इज हाउ यू मैनेज योर टाइम, दिस इज हाउ यू विल मैक्सिमाइज योर 7 days। एंड जस्ट बी फोकस्ड, जस्ट डोंट पैनिक, डू थिंग्स जो कि आसान है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, और उसके बाद लेंथी चीजें करके उनको कॉम्प्लीमेंट करें। अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलते हैं कि हमने करना कैसे। अगर मैं मैथ की बात करूं पहले, तो मैथ को सर्च एंड स्कैन मेथड से करो। डू मैथ्स विद दिस मेथड, सर्च स्कैन। अब सर्च स्कैन क्या होता है? सर्च स्कैन बेसिकली क्या है कि आपने 2 रीडिंग्स में अपना मैथ करा, यू आर एक्चुअली डूइंग योर मैथ अंडर 2 रीडिंग्स। 2 रीडिंग्स में क्या करा आपने? फर्स्ट रीडिंग में आपने इजी क्वेश्चंस करे, पहले आपने क्या करे, इजी क्वेश्चंस। सेकंड में आपने करे लेंथी क्वेश्चंस, दैट्स इट। तो फर्स्ट रीडिंग में इजी क्वेश्चंस, सेकंड में लेंथी क्वेश्चंस, दैट्स इट। इस तरीके से करोगे आपका मैथ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 20 क्वेश्चन है, आपने सोचा 40 मिनट यूज करूंगा, आपने 20 के 20 क्वेश्चन देखे, 10 10 सेकंड आपने यूज करे, 10 सेकंड यू गेव 10 सेकंड, 3 4 मिनट दिए, सारे क्वेश्चन देखे, आपने वो क्वेश्चंस एलिमिनेट ही कर दिए जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स थे, और उन क्वेश्चंस को मार्क कर दिए जो क्वेश्चन इजी थे, और आपने फर्स्ट रीडिंग करी, इजी क्वेश्चंस खत्म कर दिए। लेट अस सपोज आपने 5 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए कि आपको बिल्कुल ही दिमाग में नहीं आ रहे, तो पहली रीडिंग में आपने उसको एलिमिनेट किया, और 10 क्वेश्चन आपको लगे आसान, आपने वो कर लिए। ये करने में आपको लगे लेट अस सपोज 20 मिनट, तो 20 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन डन। उसके बाद 5 थे जो लेंथी थे, आपने 20 मिनट में वो 5 क्वेश्चन करे। तो इस हिसाब से सर्च एंड स्कैन करो कि रीडिंग 1 करो, रीडिंग 2, पहली रीडिंग में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होता है ना, जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा दिमाग में, उसको एलिमिनेट कर, फिर दूसरी, ठीक है, फिर दूसरी रीडिंग में लेंथी क्वेश्चन करो।
पहली में एलिमिनेट करने के साथ साथ इजी क्वेश्चन को मार्क करके उसको भी हंट करो, स्कोर करो उसको, ठीक है। इस तरह से आपने अपना मैथ्स का एग्जाम करना है। रीजनिंग का भी सेम तरीके से फर्स्ट रीडिंग में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एलिमिनेट करो, इजी क्वेश्चंस डन करो, सेकंड में लेंथी क्वेश्चन डन करो। अगर ऐसा करोगे तो कभी भी एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जीके की बात करूं तो जीके में एलिमिनेशन मेथड यूज करना, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। आप ये नहीं करते तो इससे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। यूज, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शंस भी पढ़ा और जीके की स्टेटमेंट्स पढ़ो अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश आपने कैसे करनी है, सबसे पहले वो कैप करो, जो आता है, और एलिमिनेशन करके अगर हो गया तो हो गया, वो कैप करके साइड हो जाओ, तुक्के नहीं लगाने। दूसरे नंबर पर ग्रामर करो, कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। तीसरे पे जाके आराम से रीडिंग करो, पैसेज पढ़ो, पीक्यूआरएस पढ़ो, दैट्स इट। इस तरीके से आपने चारों सब्जेक्ट को सॉल्व करना, ठीक है। तो सर्च एंड स्कैन करना है रीजनिंग में और मैथ्स में, और जीके को एलिमिनेशन यूज करनी है और आपने अपना ज्ञान यूज करना है। इंग्लिश में पहले वो कैब, फिर ग्रामर में कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर रीडिंग करो, वो कैब में तुक्के नहीं मारो। इस तरीके से आप अपना एग्जाम सॉल्व कर सकते हो। अभी लास्ट चीज आपको यही बोलूंगा कि अभी 7 डेज हैं, प्लीज डू योर बेस्ट, ठीक है। 7 डेज हैं। अगर आपको अभी ये कोई बोलता है कि भाई अभी पढ़ने का फायदा नहीं है, तो उसको बोलो चुप कर, उसको बोलो कि भाई मैं देख लूंगा क्या करना, ठीक है। Do your best, work very, very hard. I am with you guys. If you are facing any problem, just drop a message on my number. I'll talk to you. I'll guide you and I'll make sure you pass. ठीक है? तो trust me, trust yourself, and 7 दिन में कैपिटलाइज करो, मॉक दो, एनालाइज करो, स्ट्रॉन्ग एरियाज निकालो, वीक एरियाज निकालो, और पेपर अच्छे ढंग से करो जैसे मैंने आपको सिखाया, समझाया। एंड मेक मी प्राउड। ऑल द बेस्ट। एंड आई प्रॉमिस दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल मेक गुड वीडियोस। मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगा ज्यादा, तभी आपका फायदा होगा, ठीक है। ऑल राइट, टेक केयर।